नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका स्वागत है। हिंदी पढ़ना और लिखना कैसे सीखे का यह अगला क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सीरीज चला रहा हूं, उसी का यह अगला क्लास है जिसमें 3 अक्षरों वाले बड़ी ऊ की मात्रा से बनने वाले बहुत सारे शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों साथ में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी दोस्तों का रोज़ कमेंट आ रहा था कि सर मुझे छोटी ऊ और बड़ी ऊ में अंतर ही पता नहीं लग रहा है कि उसका उच्चारण कैसे होगा, उसको लिखेंगे कैसे। तो इन सब समस्याओं का समाधान इस क्लास में होने वाला है। एक एक स्टेप को आप देखते चलिए। आप लास्ट में आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर मैं संतुष्ट हूँ, मैं सीख गया हूँ, क्योंकि मैं इस क्लास में बहुत मेहनत किया हूँ। मैं बहुत सारे शब्दों को मैं इस क्लास में इकट्ठा किया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आइए हम लोग शुरू से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी ऊ है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं बड़ी ऊ, इसका मात्रा ऐसे होता है, जो कि हमेशा से पढ़ाते आ रहे हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। इसका मात्रा ऐसे होता है। देखिए, जब छोटी ऊ और बड़ी ऊ को एक ही जैसा उच्चारण करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। सिंपल सी बात है कि दोनों में अंतर है, लिखने में भी अंतर है और पढ़ने में भी अंतर है। दोनों ऊ ही है लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है वो चीज़ हम लोग पहले जानते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में आपको हम बताए हैं कि जो छोटी ऊ है उसको हम लोग सिंपल तरीक़ा से पढ़ते हैं। उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। उस शब्दों के साथ जैसे है वैसे उसको बोल देना है। जैसे लिखा है रघु, मधु या मधुर, ठीक ना, या जो भी शब्द लिखा है छोटी ऊ की मात्रा जिसमें लगा है उसको हम लोग जैसे लिखा रहता है वैसे बोल देते हैं। लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा क्या कहता है ये चीज़ समझिए। बड़ी ऊ कहता है कि मैं बड़ा हूँ, तो मैं बड़ा हूँ तो मेरे उच्चारण में अधिक समय लगना चाहिए, जोर लगना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो मैं गलत हो जाऊँगा, यानी शब्द ही गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो पहले कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर उसको हम लोग लिखेंगे और फिर उसको विस्तृत रूप से आगे समझेंगे। तो इसलिए इस क्लास को छोड़िएगा नहीं, रुके रहिए, लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इससे आप ही को फ़ायदा है कि जैसे ही मेरा क्लास अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए पहले शब्द को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और फिर इसको समझेंगे हम लोग। सूरज, सूरज, सूरत, सूरत, पूनम, पूनम, सबूत, सबूत, वुमन, वुमन, रूपक, रूपक, लूटना, लूटना, सूचना, सूचना, समूह, समूह, रूठना, रूठना, टूटना, टूटना, पूरक, पूरक, मूसक, मूसक, लंगूर, लंगूर, अंगूर, अंगूर। जैसे कि अभी इतना हम शब्द को पढ़े हैं तो इसको आप खूब ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता लगता होगा कि जहाँ जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा है उसके उच्चारण में जोर लगाकर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे सूरज, पूनम, सबूत, कपूत, ठीक ना। तो ये सब शब्द पे आप ध्यान दिए होंगे। देखिए, इसको कई तरीक़े से पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ा जाता है कि बोल कर कि इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगा है या दीर्घ ऊ, ऐसे ये सब पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। मैं उसको आगे भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये जो शब्द का हम लोग उच्चारण किए हैं इसको लिखते कैसे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे अगर लिखना है पूनम, देखिए पूनम, तो जो भी आपको बोल रहा है लिखने के लिए या आप खुद से लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते समय तो आपको सिंपल सी बात है कि आप आसानी से आप पढ़ लेंगे। कहीं भी शब्द दिखेगा तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि बड़ी ऊ में ज़्यादा जोर लगता है। समस्या आपको तब होगी जब लिखना पड़ेगा,
तब आपके दिमाग में ये चीज़ खटकेगा कि सर क्या यहाँ पे बड़ी ऊ लिखें या छोटी ऊ लिखें, आपके दिमाग में घन चक्कर आ जाएगी। तो वो चक्कर से बचना है, समझना है। यहाँ पे जैसे ही लिखने के लिए कोई भी बोलता है या खुद से लिखना पूनम, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका उच्चारण कैसे होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। जब जब पढ़कर आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके दिमाग में ये सब शब्द बैठ जाएगा। इसीलिए मैं इस क्लास में बहुत सारे शब्दों को मैं इकट्ठा किया हूँ। 100 से ऊपर शब्द है जो कि हमेशा आपको यूज में मिलेगा। देखिए तो पूनम कैसे लिखेंगे, प में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा पू, न और म, पूनम। ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है लिखने के लिए सूरज, सूरज, तो स में क्या कौन सी मात्रा लिखेंगे, बड़ी ऊ की, क्योंकि सूरज, सूरज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूरज। तो स में हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा लिखते हैं, जैसे सू र ज। सबसे आसान तरीका है कि आप पहले उसको बोल बोल कर पढ़िए। बोल के पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। जब आप पढ़ना सीखेंगे तो आप लिखना भी सीख जाएंगे। आप शुरू में ही चाहेंगे कि मैं लिख लूँ, तो ये संभव नहीं है। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बताते हैं उसे सुनिए, सुनने के बाद आप खुद से पढ़िए। ठीक है। और तब उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे लिखना है सूचना, सूचना, तो स में ऐसे बड़ी ऊ की मात्रा लिखेंगे सू च ना, सूचना। यदि आपको लिखना है लंगूर, तो ल में ऐसे अनुस्वार लिखेंगे लंग गू र, लंगूर, लंगूर ऐसे नहीं बोलते हैं, लंगूर ऐसे बोलते हैं। ठीक है। मूषक, मूषक, तो ऐसे म में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे मू स क, जो गणेश जी का सवारी होता है मूषक, उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब और भी शब्द है, इसको भी हम लोग पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर लिखने का प्रयास करेंगे। स में बड़ी ऊ की मात्रा सू छी त, सूचित। य में बड़ी की मात्रा यू, स में बड़ी की मात्रा सूफ, यूसुफ। य में बड़ी की मात्रा यू ना नी, यूनानी। स में बड़ी की मात्रा शूटिंग, शूटिंग। यहाँ पे हम लोग बड़ी की मात्रा पर ज़्यादा जोर देंगे, ध्यान देंगे। और भी मात्राएं है हर शब्द में, उसको पहले पढ़ा दिए हैं हम। म, य में बड़ी की मात्रा यूर, मयूर। भ में बड़ी की मात्रा भूतनी, भूतनी। ब, ल में बड़ी की मात्रा लू न, बलून। प, ह, ल में बड़ी की मात्रा लू, पहलू। त, रा, ज में बड़ी की मात्रा जू, तराजू। ज, र में बड़ी की मात्रा रू र, जरूर। छ में बड़ी की मात्रा चूरमा, चूरमा। घ में बड़ी की मात्रा घूमना, घूमना। का, न में बड़ी की मात्रा नून, कानून। क में बड़ी की मात्रा कूलर, कूलर। ख, ज में बड़ी की मात्रा जूर, खजूर। ज, र में बड़ी की मात्रा रूर, जरूर। ग में बड़ी की मात्रा गूलर, गूलर। द में बड़ी की मात्रा दूसरा, दूसरा। न में बड़ी की मात्रा नूतन, नूतन। प में बड़ी की मात्रा पूरब, पूरब। प में बड़ी की मात्रा पूरन, पूरन। छ में बड़ी की मात्रा चूरन, चूरन। छ में बड़ी की मात्रा चूरमा, चूरमा। क में बड़ी की मात्रा कूलर, कूलर। ये ड होगा, डमरू। ड, म, र में बड़ी की मात्रा रू, डमरू। प, त, ल में बड़ी की मात्रा लू, पतलू। ग में बड़ी की मात्रा गूलर, गूलर। त में बड़ी की मात्रा तूफान, तूफान। का, न में बड़ी की मात्रा नून, कानून। ना, ख में बड़ी की मात्रा खून, नाखून। त, रा, ज में बड़ी की मात्रा जू, तराजू। क, चा, ल में बड़ी की मात्रा लू, कचालू। अ, ट में बड़ी की मात्रा टूट, अटूट। ऊ, पर, ऊपर।
देखिए जो स्वर वर्ण है उसमें कोई मात्रा का उच्चारण नहीं किया जाता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। वो जैसे है वैसे ही पढ़ देना है उसको, उसमें नहीं बोलना है बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा, अरे ऐसे शब्द में भी नहीं बोलना है। लेकिन आपको हम एक तरीका बताते हैं कि इस तरीक़े से अगर आप बोल कर पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगा कि इस शब्द में ये मात्रा लगा हुआ है, इसलिए हम बताते हैं। तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि आगे हम अभी इसी क्लास में पढ़ा कर आपको बताने वाले हैं। अ न में बड़ी की मात्रा नूप अनूप, अ ध में बड़ी की मात्रा धूरा अधूरा, क स में बड़ी की मात्रा सूर कसूर, क ब में बड़ी की मात्रा बूल कबूल, घ में बड़ी की मात्रा घूमना घूमना, पा ल त में बड़ी की मात्रा तू पालतू। अब शब्दों को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख कर ट्राई करेंगे कि लिखने आ रहा है कि नहीं। देखिए अगर लिखना है अधूरा तो अधूरा कैसे लिखेंगे, अ ध में से बड़ी की मात्रा धू और रा अधूरा, ठीक है। अगर लिखना अनूप, अनूप तो अ न में बड़ी की मात्रा से नू प अनूप। पालतू, पालतू लिखना है तो पा ल और त में बड़ी की मात्रा तू पालतू। तूफान, तूफान तो त में से बड़ी की मात्रा तू फा और न तूफान। कचालू, कचालू देखिए कचालू तो क चा और ल में से बड़ी की मात्रा लू कचालू। पालतू, पालतू तो पा ल और त में से बड़ी की मात्रा तू पालतू, ठीक है। तराजू, तराजू तो त रा और ज में से बड़ी की मात्रा जू तराजू। कबूल, कबूल क ब में से बड़ी की मात्रा बू ल कबूल। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे भी। अब जो शब्द बचा है उसको हम लोग डायरेक्ट पढ़कर देखते हैं। कसूर कसूर, कबूल कबूल, घूमना घूमना, पालतू पालतू, तराजू तराजू, अधूरा अधूरा, अंगूठा अंगूठा, अछूत अछूत, अकूत अकूत, गूलर गूलर, गू ये पूरा ग होगा, गल गूगल, ये तो ऊपर पढ़ाए हैं डमरू। तूफान तूफान, दूसरा दूसरा, त्रिशूल त्रिशूल, सूचना सूचना, पूछना पूछना, भूखंड भूखंड, जरूर जरूर, नाखून नाखून, पालतू पालतू, कानून कानून, ऊपर ऊपर, अनूप अनूप। अब हम लोग इस मेथड से कुछ शब्दों को लिखते हैं। जैसे अगर लिखना है अनूप तो आप लिखेंगे पहले अ, उसके बाद न में बड़ी ऊ की मात्रा से नू प अनूप। गूगल, गूगल तो ग में से बड़ी ऊ की मात्रा गू ग ल गूगल। सूचना, सूचना तो सूचना कैसे लिखेंगे, स में से बड़ी की मात्रा सू च ना सूचना। नाखून, नाखून तो ना ख में से बड़ी की मात्रा खू न नाखून। अछूत, अछूत तो अ छ में से बड़ी की मात्रा छूत अछूत, ठीक है। पूछना, पूछना तो प में से बड़ी की मात्रा पू छ ना
पूछना। कानून, कानून तो का न में बड़ी को मतलब नू न, कानून। अधूरा, अधूरा तो अ ध में से बड़ी को मतलब धू रा, अधूरा। तुम्हारी अधूरी कहानी। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा पर दबा दीजिए, घंटा पे दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइए दोस्तों लास्ट तक, नहीं किए हैं तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।